हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में बहुत सुंदर एक डिजाइन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपको 3 कलर में बनेगा। एक आपको बेस कलर लेना है और 2 कलर आपको इस पे डिजाइन के लिए लेने हैं। तो इससे आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें फंदे लेने हैं 10 के मल्टीपल में +4 करके। 10 + 10 + 10 करके आप फंदे ले लें, +4 फंदे एक्स्ट्रा डाल लें तो आपका ये डिजाइन बन जाएगा। यहाँ पर सिलाई पर हमने 24 फंदे डाले हैं। चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो हम बनाएंगे अपने बेस कलर जिससे अपने बॉर्डर बनाया है और सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। ये हमारे डिजाइन का फ्रंट साइड है और इसमें हमें सारे फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। यहां पर हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। इसमें भी हम बेस कलर का ही यूज करेंगे। ये देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई। आते हैं फ्रंट साइड में। अब देखिए यहां पर कैसे बनाना है। पहला फंदा एज स्टिच का फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुना। इसके बाद देखिए यहां से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3। ये 3 फंदे हमने सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए आगे की तरफ से हमने 2 फंदे एक साथ बुने। एक फंदा हमारा कम हो गया, इसे बढ़ाने के लिए हम धागा घुमाएंगे सिलाई पर। तो ये हमने जाली बना ली। ये फंदा जो कम हुआ था ये हमारा फंदा बढ़ गया। बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 2 फंदे सीधे बुने। इसके बाद धागा घुमाएंगे सिलाई पर और बैक साइड से हमें 2 फंदे एक साथ बुनने हैं। इसके लिए फंदे को घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से फंदा घुमाकर सीधा कर लिया। अब बैक लूप से 2 फंदे लेंगे और ये हमने देखिए एक साथ बुन दिए। अब यहां पर हमने देखा कि 10 फंदे हम अभी तक बना चुके हैं। पहले हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे और उसके बाद 2 फंदों को हमने एक किया, फिर 2 फंदे हमने बीच में सीधे बुने और फिर से हमने 2 फंदों का एक किया। तो हमारे टोटल 10 फंदे हो गए। अब इन 10 फंदों को ही हमें बार बार रिपीट करना है। चलिए फिर से करते हैं। बीच में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 4 फंदे सीधे बुने। अब 2 फंदे एक साथ बुनेंगे आगे की तरफ से। सिलाई पर धागा घुमा लेंगे। बीच में 2 फंदे बुनेंगे। 1 2 फिर से सिलाई पर धागा घुमाएंगे। 2 फंदों को एक साथ बैक साइड से बनेंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारे 10 फंदे फिर से कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, चारों को सीधा बुन देंगे। ये देखिए फ्रंट साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई। आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में अब देखिए कैसे बनाना है। पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3 फंदे सीधे बुने। अब आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। आगे की तरफ से जब हमने 2 फंदे एक साथ बुने तो देखिए हमारे पास जाली वाला फंदा आ गया। यहां पर धागा घुमाएंगे, जाली बना देंगे। बीच में 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 फिर से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे। अब यहां पर फिर से हमें बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बनाने हैं। ये देखिए बैक लूप से हमने 2 फंदे एक साथ बना दिए।
बीच में अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुने थे ना, 2 फंदे सीधे बना दिए। अब यही रिपीट करेंगे दोबारा से। आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, 4 फंदे सीधे, चार फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। जब भी हम बैक लूप से बुनते हैं तो फंदा घुमाना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे फंदा हमारा सही हो जाता है। लास्ट में देखिए हमारे पास 3 फंदे बचे, तीनों को हमने सीधा बुन दिया। ये हमारी फ्रंट साइड रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आ जाते हैं। बैक साइड में सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। ये देखिए बैक साइड रो कंप्लीट हो गई है। आते हैं फ्रंट साइड में। अब देखिए कैसे करना है। स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ। ये देखिए आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुने, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे। इसके बाद यहां हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदों के बाद देखिए जाली वाला फंदा आ गया, धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे और बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए यहां पर हमारा ये पैटर्न एक कंप्लीट हो गया। दोबारा से इसी को रिपीट करते हैं। आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ। इस बार देखिए बीच में एक भी फंदा हमने सिंपल नहीं बुना है, पिछली बार 2 फंदे बुने थे। धागा घुमाएंगे, जाली बना देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाकर जाली बनाई। बैक लूप से फंदा बुनना है तो हमने फंदे को पलट लिया और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। लास्ट में सिलाई पर देखिए 2 फंदे हैं, दोनों को सीधा बुन देंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड से ये रो कंप्लीट हो गई है। आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमें सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई। यहां तक हमारी 8 सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में अपनी 9वीं सिलाई यानी रो नंबर 9 में। यहां पर हमें अपना सेकंड कलर ज्वाइन करना है। जो भी आप सेकंड कलर ले रहे हैं उसे हम यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने अपना सेकंड कलर ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए कैसे बनाना है। स्टार्टिंग के 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1 2 और 3 फंदे हमने स्लिप किए। इसके बाद बीच में हमारे पास 8 फंदे हैं। 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे अपने सेकंड कलर से। अब हमें अपने डिजाइन की 4 सिलाई सेकंड कलर से ही बनानी है। ये देखिए हमने 8 फंदे सीधे बुने अपने सेकंड कलर के साथ। 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए हमने 8 फंदे सीधे बुने। हमारी सिलाई पर 3 फंदे हैं, तीनों को स्लिप कर लेंगे। तो ये हमारी रो नंबर 9 इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गई। आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमने जो क्रीम कलर के फंदे स्लिप किए थे, इन्हें हमें अभी भी स्लिप ही करना है। देखिए तीनों फंदे स्लिप कर दिए। अब अपना सेकंड कलर जो कि हमने यहां पर येलो कलर लिया है, इसको पीछे कर देंगे, धागा पीछे कर देंगे इसका, और ये सभी फंदे हम सीधे बनाएंगे।
ये देखिए सभी 8 फंदे हमने सीधे बना दिए। धागा अपनी साइड करेंगे और क्रीम फंदों को स्लिप करेंगे। फिर से ऐसे ही पीछे करेंगे और येलो फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए फिर से अपनी साइड करेंगे और क्रीम फंदों को स्लिप करेंगे। अभी देखिए ये हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई। आते हैं फ्रंट साइड में। 9 और 10th रो को एक बार फिर से हमें रिपीट करना है और इसी तरह से दोबारा बनाना है। क्रीम फंदे स्लिप करेंगे और येलो फंदे सीधे बुनेंगे दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से हमें इसको क्रॉस बना लेना है। दोनों साइड से हमें येलो फंदे सीधे बनाने हैं और क्रीम फंदे स्लिप करने हैं। ये देखिए बैक साइड रो कंप्लीट हो गई है। हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 13th रो है, 13वीं सिलाई है और इसमें हम क्रीम कलर का यूज करेंगे और सारे फंदों को सीधा बनाएंगे। ये देखिए फ्रंट साइड रो कंप्लीट हो गई। आते हैं बैक साइड में। सारे फंदों को इसमें हमें उल्टा बनाना है। ये देखिए हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। अब यहां पर देखिए कैसे बनाना है। पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे हमने बुन लिए। इसके बाद हम ये धागा घुमाएंगे सिलाई पर। बैक लूप से हमें 2 फंदे एक साथ बनाने हैं। यहां पर देखिए डिजाइन में हमारे चेंज आ गया। पहले हम आगे की तरफ से बनाते थे, इस बार हमने स्टार्टिंग में बैक लूप से बनाए हैं। बीच में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए आगे की तरफ से हमने 2 फंदे एक साथ बुने। अब ये 2 फंदों हमने एक साथ बुने हैं तो एक फंदा कम हो गया। इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर धागा घुमाएंगे। ये देखिए एक पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। पहले सिलाई पर धागा घुमाएंगे, बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए 2 फंदे एक साथ बुने, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब ये एक फंदा कम हुआ, इसको पूरा करने के लिए सिलाई पर धागा घुमाएंगे और लास्ट में हमारे पास जितने भी फंदे हैं सभी को सीधा बुन देंगे। 1 2 और 3, तीनों फंदे हमने सीधे बुन दिए।
देखिए फ्रंट साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई। आते हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में ये हमारी रो नंबर 17 है, यानी हमारे डिजाइन की 17वीं सिलाई है। इसे देखिए कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। 4 फंदे हमने देखिए सीधे बनाए। सिलाई पर धागा घुमाएंगे। बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये हमने बैक लूप से 2 फंदे देखिए एक साथ बुने। बीच में हम 2 फंदे सीधे, 1 2। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फ्रंट साइड से यानी आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और फिर से धागा घुमाएंगे सिलाई पर। तो ये देखिए हमारा एक पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बीच में हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुने। अब फिर से हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। सिलाई पर धागा घुमाएंगे। बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमने बैक लूप से बुने। बीच में हम 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से हम आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। सिलाई पर धागा घुमाएंगे। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे रहेंगे। चारों को सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड रो कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आ जाते हैं और बैक साइड में ये हमारी रो नंबर 18 है। इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड पे ये हमारे डिजाइन की 19th रो है, यानी 19वीं सिलाई है। स्टार्टिंग के 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद सिलाई पर धागा घुमाएंगे। ये हमने सिलाई पर देखिए धागा घुमा लिया और बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। बैक लूप से 2 फंदे हमने एक साथ बुने। अब यहां पर हमें बीच में एक भी फंदा नहीं छोड़ना है। डायरेक्ट हम आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। सिलाई पर धागा घुमाएंगे। बीच में 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 फंदे सीधे बुनने के बाद सिलाई पर धागा घुमाएंगे और बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए 2 फंदे हमने एक साथ बुने। बीच में हमें एक भी फंदा नहीं छोड़ना है। और ये 2 फंदे हमने आगे की तरफ से बुने। फिर से धागा घुमाया और लास्ट में हमारे पास रहेंगे 5 फंदे। पांचों फंदे सीधे बुन देंगे। ये देखिए 5 फंदे हमने सीधे बना दिए। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में सभी फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए बैक साइड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। आते हैं फ्रंट साइड में। अब यहां पर हमें अपना थर्ड कलर जोड़ना है। थर्ड कलर को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड कलर में हमने अपना ग्रीन कलर को ज्वाइन किया है और अब हम इससे बनाएंगे रो नंबर 21। ये हमारे डिजाइन की 21वीं सिलाई है। स्टार्टिंग में 6 फंदे सीधे बुनेंगे।
ये देखिए हमने 6 फंदे सीधे बना दिए, 2 फंदे स्लिप करेंगे। 2 फंदे स्लिप करने के बाद अब 8 फंदे सीधे बुनेंगे। सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही 6 फंदे सीधे बनाने हैं, उसके बाद आपकी सिलाई पर जितने भी फंदे रहेंगे बीच में आपको 8 ही फंदे बनाने हैं। 8 फंदे सीधे बुनते जाएंगे, 2 फंदे स्लिप करते जाएंगे। ये देखिए बीच में जो आपके फंदे आते हैं, अगर आप डिजाइन को रोक कर देखेंगे तो बीच में जो 8 फंदे आते हैं इनको आपको ग्रीन कलर से बनाना है। और ये 2 फंदे जो हमारे जैसे हम डिजाइन बना रहे हैं इस तरह से देखिए, ये हमारी एक फली बनती है। तो जहां पर ये दोनों फली आकर मिलती हैं, इन दोनों फंदों को हमें स्लिप करना है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं हो, पूरी सिलाई में जितने भी फंदे रहेंगे आपको 8-8 फंदे ही बनाने हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में और लास्ट में आपके पास 6 फंदे आएंगे। तो ये देखिए स्टार्टिंग में भी 6 फंदे हैं और लास्ट में भी 6 फंदे हैं, लेकिन बीच में 8 फंदे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। सिलाई पर आपके ज्यादा फंदे रहेंगे तो बीच में 8-8 फंदे करें। बैक साइड में आ जाते हैं। बैक साइड की इस 22 रो में हमें ग्रीन फंदे सीधे बुनने हैं। जितने भी आपकी सिलाई पर ग्रीन फंदे हैं देखिए सबको हमने सीधा बुन दिया, 6 फंदे सीधे बुन दिए। धागा अपनी साइड करेंगे और क्रीम फंदों को स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से करके कंप्लीट करनी है। ये देखिए एक बार हमने ग्रीन कलर से बना लिया, दोबारा इसी को रिपीट करेंगे। जो भी आप सेकंड या थर्ड कलर ले रहे हैं, जब आप उससे बनाएंगे तो आपको 2 बार रिपीट करना है इस तरह से। जैसे हमने पहले जब येलो कलर से बनाया था तो भी हमने 2 बार रिपीट किया था, 2 धारी बनाई थी। उसी तरह से ग्रीन कलर से भी हम 2 धारी बनाएंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना होता है, तो इससे हमारी 1 धारी 2 धारी बन जाती हैं। ये देखिए इसको हमने एक बार फिर से रिपीट कर लिया और यहाँ पर हमारे डिजाइन की 24 रो कंप्लीट हो गई हैं। इन 24 रो को ही हमें रिपीट करना है, तो ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देती हूँ। हमें अभी फर्स्ट रो से रिपीट करना है। फर्स्ट रो में हमने क्रीम कलर के साथ सारे फंदे सीधे बनाए थे। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हम इसी पैटर्न को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। पूरा पैटर्न नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बार आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे इसको शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट रो को रिपीट कर रहे हैं, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट रो को रिपीट कर लिया बैक साइड से। अब सेकेंड रो को रिपीट करेंगे और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे।
ये देखिए बैक साइड रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर थर्ड रो को रिपीट करेंगे। थर्ड रो में कैसे बुना था, पहले हमने 4 फंदे सीधे बुने थे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ, धागा घुमाएंगे सिलाई पर और जाली बना ली। बीच में 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे। बैक लूप से 2 फंदे एक साथ, यहां पर देखिए एक पैटर्न बन गया। बीच में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा घुमाएंगे, जाली बनाएंगे। बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 4 फंदे हैं, चारों फंदे सीधे बुन देंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने थर्ड रो को रिपीट कर लिया है। अब आगे ऐसे ही हम 24 रो रिपीट करते जाएंगे और ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। देखिए थोड़ा सा बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है। पूरे स्वेटर पे बनाएंगे, बहुत खिल के आता है, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले ले बहुत सुंदर लगता है। आई होप आपको ये डिजाइन पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।